नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। रुकेश कुमार हांडू जी मेरे साथ जुड़ेंगे और इनसे मैं जानने की कोशिश जरूर करूंगा जो कश्मीर में इस वक्त मंदिरों को लेकर कहीं ना कहीं जद्दोजहद जो है वो की जा रही है, कौन कर रहा है, किस तरह से कर रहा है और वो हालात इस वक्त मंदिरों के हो चुके हैं। और एक अभी तस्वीर मेरे पास और भी आई है आर्य पर्वत की, जहां पर डंडा लगा के रखा हुआ है, कोई अंदर नहीं जा सकता। और कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं लगातार खबरें कर रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मुझे फोन कॉल कर ये कहते हैं कि आप खबरें करते हैं, कहीं ना कहीं आप भी सही नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये खबर सही लगे तो देखिए, अगर ना सही लगे तो आप इसको मत देखिए। देखिए, मेरा काम है खबर करना, कम्युनिटी के लिए बात करना। आडू साहब, आप लगातार कम्युनिटी के लिए बात करते हैं, पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज के लिए बात करते हैं और लगातार कम्युनिटी के लिए हमेशा आगे रहते हैं। इस वक्त जो मंदिरों के लिए जद्दोजहद की जा रही है 1990 से लेकर अभी तक, अभी आकर याद आ रही है मंदिरों की, पहली कहाँ सोई होती है? गुलशन जी, मुझे सबसे बड़ी हैरानगी इस बात की है कि ये इसकी फसाद की पूरी जड़ है, वो है बीजेपी सरकार। जब 2014 में पार्लियामेंट सॉरी असेंबली में एनसी और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने एक टेम्पल्स एंड श्राइन्स बिल लाया था, उस टाइम पे ही कुछ लोग थे बीजेपी के जिन्होंने उसको अपोज किया, जिसका रिजल्ट आज आपके सामने है। दूसरी बात, मैं ना काफी टाइम से देख रहा हूँ, मुझे लोगों के तरह तरह जगह से फोन आ रहे हैं। जैसे आपने मेरे से सवाल पूछा है कि आप एक्टिव रहे हो पिछले 35 साल से। इन लोगों ने भगवान को नहीं बख्शा, इन लोगों ने मंदिरों को नहीं बख्शा। मुझे हैरानगी इस बात की है, मैं मावा जी से आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूँ कि मावा जी, आपने अगर कोई भी, आपको कोई लग रहा है कोई चोर है या किसी ने कोई गलत काम किया है, आप समाज के 4 लोगों को बिठा के बात कीजिए। आप फेसबुक पे डाल रहे हो रोज, अभी भी आपके 3-4 वीडियो मेरे पास अभी आए हैं। आप वहां पे कोई गौ रक्षक कमेटी है, वो आपको सवाल पूछ रहे हैं, वो आपके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, आपने मुसलमान लड़की से शादी की है। ये हो क्या रहा है? मैंने मावा जी को, मैं एक दिन रात को 1 बजे तक ऑब्जर्व कर रहा था। जो मावा जी का फेसबुक पेज है, उसमें 150 अगर उसके फॉलोअर्स हैं, जिसमें 50 तो मुसलमान है। मैंने उनके स्क्रीनशॉट सेव कर लिए हैं कि वो कैसे हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे पास कई वीडियो आ चुके हैं, जो मेरे कुछ मुस्लिम वहां पे नोन है, फ्रेंड्स हैं, कि यार देखो यार, आपके कश्मीरी पढ़तू ने मंदिर बेच लिए और कल आप बोलोगे कि मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। ये वही बात हो गई जब 1990 में हम वहां से निकले। जो नई जनरेशन आई उनको यही चीज सिखाई गई गुलशन जी, की जगमोहन ने आपको निकाला है। ये लोग खुद आपस में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं और वहां के लोगों को ये सामने ला रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, वो तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। इससे ज्यादा जलालत क्या है इन लोगों के लिए? मैं तो सजेस्ट यही करता हूं कि अब इनकी प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोग दिल्ली से के मंदिर संभाल रहे हैं, कुछ लोग जम्मू से, वो मैं खुद फैमिलियां उनकी एज अ माइग्रेंट है। मैं तो आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा, कोई सनातन बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं है, कोई वहां पे कोई बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे वहां पे ऑलरेडी 6,000 पीएम पैकेज एम्प्लॉयज वहां पे रह रहे हैं। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मंदिर है, जो भी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के हमारे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज है जो वहां पे जॉब कर रहे हैं, जो वहां पे एम्प्लॉयज है, वहां पे एक इलेक्शन करके एक कमेटी बनाई जाए, उनको ये सारे मंदिर हैंड ओवर किए जाए। जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट से जितने भी 10 डिस्ट्रिक्ट में हमारे वहां पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज रह रहे हैं, उनमें भी पहले इलेक्शन कीजिए और वहां से एक कमेटी बनाइए जो इनकी वेयर एंड टीयर करे मंदिरों की, उनको अथोराइज कर दे गवर्नमेंट। डिफरेंट जो हमारे अलग वहां पे डिविजनल कमिश्नर्स हैं, उनको एक चिट्ठी जाए कि ये हमारी एक बॉडी है कि जो ये फलाना 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 मंदिर अनंतनाग में, फलाना फलाना मंदिर सोपोर में, फलाना फलाना मंदिर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, कि ये इसके अथोराइज है, तो गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट करेगी। तो वहां पे जो अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। मावा जी ने पीछे एक वीडियो डाला कि हमारा एक वहां पे शिवलिंग था जिसकी नीचे से मिट्टी खिसक रही थी, क्योंकि वहां पे भूमि माफिया उसके नीचे जमीन निकाल रही थी। मेरे ख्याल में 1 घंटे के अंदर अंदर यही पीएम पैकेज वाले वहां पे पहुंचे, इन्होंने उस शिवलिंग को बचाया, उससे दूध से नहलाया। तो जब ये चीजें हमारे सामने बिल्कुल सेट एग्जाम्पल है, तो इनको क्यों नहीं हैंड ओवर किया जाए, ताकि ये जो आपस में ये कीचड़बाजी चल रही है, एक दूसरे के ऊपर कैरेक्टर एसेसिनेशन हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर एक आदमी बोलता है इसने इतना पैसा खाया है, हाँ, उसके लिए एक कमेटी बनाई जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। अगर किसी ने गलत काम किया है, उसको सूली पे चढ़ाया जाए, उससे रिकवरी की जाए। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है, उसको नहीं बख्शा जाए। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अब हम बोर्ड बनाएंगे। अब वो मावा जी ने नया प्रोजेक्ट, मैं बता रहा हूं, अभी मावा जी का एक मैसेज व्हाट्सएप पे वायरल हुआ, फेसबुक पे वायरल हुआ, कुछ दिन पहले इन्होंने यहाँ पे समावार में मीटिंग बुलाई। अब मावा जी को भी मैं समझाना चाहता हूं आपके माध्यम से। मावा जी, आप बताइए कितने लोग थे वहां? आज दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं,
2 लाख से ज्यादा कश्मीरी विस्थापित यहाँ रह रहे। वहां कौन था? रविंदर पंडिता। वहां कौन था? क्या रवि रघु। वहां कौन था? कमल चौधरी। वहां कौन था? किचलू साहब। 5वां आदमी बताइए मेरे को कि अगर ये इतना लोग इनको प्रवोक कर रहे हैं या जो भी इनको वाह वाह कर रहे हैं, इनको आज पीछे से पंप कर रहे हैं, इनको खुद ही देखना चाहिए, आईने में शक्ल देखनी चाहिए कि आप अगर अच्छा काम कर रहे हो, जो आप लोगों को आपको एनकरेज कर रहे हैं, चाहे फोन पे, चाहे फेसबुक पे, या चाहे आपके जो आप वो यूट्यूब पे वो डाल रहे हो, उनमें से कितने लोग आपके परसों यहाँ पे खड़े थे जब आप दिल्ली आए थे? तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। लोग व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे 24/7 लगे हुए हैं इसी टॉपिक को लेके। क्या मजाक बना रखा है इन लोगों ने समाज का। हंस रहे हैं वहां के लोग कि देखो कश्मीरी पंडितों ने मंदिर भी बेच लिए, कश्मीरी पंडित वहां पे शराब पी रहे। मेरे को बड़ी हैरानगी हुई, कल मैं आप ही का एक डिबेट देख रहा था, उसमें हमारे एक समाज के एक्टिविस्ट है, उन्होंने ये बोला कि हमारे जो रैनावाली में कोई मंदिर का डिस्प्यूट चल रहा है, वहां का जो शिवलिंग है वो पुलिस थाने में है। हमने भगवानों को नहीं बख्शा है यार। मुझे तो रोना भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है इन लोगों के ऊपर। इनको जवाब देना है, भगवान देख रहा है। आज हमारी जो दुर्दशा हुई है ऐसे लोगों की वजह से हुई है गुलशन जी। मैं कहता हूं ना, हमारा मुंसिफ भी तू ही और हमारा कातिल भी हुए तू ही। क्या कर रहे हैं ये लोग? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मुझे आपसे एक चीज पूछनी है, हो सकता है रात को बहुत लोगों को बात जो है वो गलत लगी। देखिए, अगर आप बात बोल रहे हैं ये आपका वक्तव्य है, जो मैं बोल रहा हूँ मेरा वक्तव्य है। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ क्योंकि आप लगातार कम्युनिटी के लिए 1990 से पहले से भी कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। आपने चुनाव भी लड़े, आपके पास एक्सपीरियंस भी है। आपने इस बार भी चुनाव लड़ने के लिए कोशिश की थी, आप कश्मीर गए थे, लोगों से बात की थी। अगर ये सारी बातें बंदरे की बातें छेड़नी थी तो उस वक्त कम्युनिटी को आगे आना चाहिए था। कम से कम अपने एक व्यक्ति को सपोर्ट करते, उसको जितवाते। आज बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, कम से कम असेंबली में बैठ के ये बिल तो पास करवाता वो। गुलशन जी, वो कहते हैं ना, मेरे को इन्होंने हमेशा शोले का एहसानी बना दिया। आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ। जो आज की डेट में एक टीम मावा जी को शोले का असरानी बना रही है और एक टीम बना रही है जैसे ये अपोनेंट है इनके या जो भी है, जिनके ऊपर ये अभी सवाल उठा रहे हैं कि चोर है, मंदिरें खा गए, जमीनें खा गए, पैसा खा गए, लूट कर दी है। वही लोग हैं जो इनको भी फोन करते हैं, प्रवोक करते हैं, के लिए वाहवाह करते हैं इनको, ये और एक्साइट हो जाते हैं। वही लोग हैं जो उनको जाके फोन कर देते हैं इसके खिलाफ, इसके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाते हैं। यही तो तमाशा हो रहा है गुलशन जी। इन लोगों को ये नहीं पता है, 1990 में जब गीता भवन में लोग आ रहे थे, मैंने अपना घर बार छोड़ के वहां पे समाज की सेवा की है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये रिकॉर्डेड है। मैंने उसके बाद में बंदूक भी उठाई है। मैंने जगमोहन साहब के साथ में वहां पे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में काम भी किया है। मैंने आज तक समाज को नहीं बेचा। मैं अगर इलेक्शन लड़ने गया, मैंने पूछो 1 रुपया लिया हो किसी से? मैंने अगर वहां पे नॉमिनेशन भरा, 25,000 भरा या 10,000 भरा, कुछ यारों दोस्तों ने मुझे जरूर हेल्प की है जिनका मैं धन्यवाद तहे दिल से करना चाहूंगा। लेकिन मैं किस लिए गया था वहां पे? मुझे कोई, मेरा कोई दादा परदादा या मेरा बाप कोई पॉलिटिशियन नहीं था। ये एक जज्बा होता है कि एक खून में होता है कम्युनिटी के लिए सेवा करना, जो मेरे आज तक मैंने कम्युनिटी को बेचा नहीं कहीं पे। आज तक मेरे ऊपर कोई अनशन नहीं कि मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया। मेरे साथ के जो लोग थे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में, आज वो बड़े बड़े, कोई वाइस चांसलर बन गया, कोई PA2 हरियाणा गवर्नमेंट बन गया, किसी ने कोई फायदा उठा लिया। इसके ऊपर एक किताब भी अभी रिलीज हुई है जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। तो आपको 90 की ग्राउंड रियलिटीज क्या थी, जो अनहर्ड स्टोरीज हैं, शौक लग जाएगा लोगों को पढ़ के। ये मैं अपने उसमें मेरे बारे में नहीं लिखा है खाली, उसमें एक्चुअली ग्राउंड रियलिटीज क्या थी उस टाइम पे। क्योंकि उस टाइम पे लोग सिर्फ जान बचा के भाग रहे थे, पीछे से क्या हो रहा है किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा, जो मैंने देखा है। तो इनको पता चल जाएगा कि भाई आज तुम निकले हो 35 साल के बाद, आज अब बोल रहे हो किसी को ये मंदिर चोर है। मैं मावा जी से एक चीज पूछना चाहता हूँ, मावा जी आप नॉन माइग्रेंट हो, आप इतने सालों से वहां पे रह रहे हो। आप ही ने एक इंटरव्यू में बोला कि रंजीत गुरखा को मैंने वहां पे रखा हारी पर्वत में। आज अगर रंजीत गुरखा चोर है तो आपके ऊपर ब्लेम नहीं उठता है? अगर आप एक आदमी के ऊपर एक उंगली उठाते हो, 4 उंगलियां आपके ऊपर नहीं उठ रही हैं। कुछ लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि मावा जी को वहां पे PSO मिले हुए हैं, इनको CRP का वहां पे गार्ड मिले हैं, ये गन पॉइंट पे लोगों को वहां पे धमका रहे हैं। तो मतलब मैं इसको मतलब ऑथेंटिक नहीं समझता हूँ, या क्योंकि मैं उसी चीज में बिलीव करता हूँ जो मैं अपनी आंखों से देखूं। लेकिन आप तमाशा देखो क्या हो रहा है समाज में, तमाशा क्या हो रहा है। कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं एक दूसरे के।
अभी भरत रैना के बारे में इन्होंने बोला कि इसने कोई वहां पे सुबल में कोई मोहम्मदन लड़की रखी हुई है, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया, उसने वापस इसके ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन किया और लोग हम तमाशा देख रहे हैं। खासकर जो वहां पे मेजोरिटी कम्युनिटी है वो तमाशा देख रही है, वो देख रही है कश्मीरी पंडित क्या कर रहे हैं 35 साल के बाद। इधर से इंडो पाकिस्तान वॉर की तैयारी चल रही है। लोग 22 तारीख को जो पहलगाम में हुआ, पूरा हिंदुस्तान रोष में, 140 करोड़ लोग इस टाइम पे इस रोष में है। मोदी जी के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर बना रहे हैं कि पाकिस्तान को खत्म कर दो, पाकिस्तान के टुकड़े कर दो, और ये मंदिरों की लड़ाई में लगे हुए हैं। आज मेरे पास भी ये फेसबुक पे आया गुलशन जी, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप देख लीजिए, हारी पर्वत में डंडा लगा दिया, सामने नो एंट्री लगा दिया। मतलब भगवान के दर्शन करने के लिए भी हम कोर्ट कचहरी से परमिशन लेनी पड़ेगी। आपसे सवाल पूछा ना, वही बता रहा हूँ गुलशन जी, क्लियर कट इसका एक ही सोल्यूशन है। कोई भी आदमी जो जम्मू में रह रहा है, जब माइग्रेंट कश्मीर में है, उसको कोई अथॉरिटी नहीं होगी कि कश्मीर के मंदिरों के ऊपर उसका कोई बोर्ड होगा या कोई मेंबरशिप होगी। कोई दिल्ली से कोई वहां पे रूल कर रहा है। एक उदाहरण और देता हूं। कुछ दिन पहले हमारे मावा जी ने, जो हमारे शारदा कमेटी के हैं वहां पे, रविंद्र पंडिता जी जो ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के इस टाइम प्रेसिडेंट भी है, उनके ऊपर भी सवाल उठा लिए। परसों जब मैं इनका वीडियो देख रहा था समावार में, वो इनको अलग अलग सलाहें दे रहे हैं और ये हाँ हाँ कर रहे हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग बन रहा है, जैसे कोई हमारी प्राइवेट सेक्टर में जब कोई हमारी मीटिंग होती थी सेल्स की, तो मिनट्स ऑफ मीटिंग होता था वहां पे, तो वो मिनट्स ऑफ मीटिंग नोट कर रहे हैं। मैंने मावा जी से पूछा, मैंने आप तो कल तक गालियां दे रहे थे इसको। बोले नहीं नहीं, अब भगवान जाने कि इनके अंदर क्या है और बाहर क्या है, भगवान जाने। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ मावा जी से, मावा जी आप गीता पे हाथ रख के बोलिए कि आपने ये नहीं बोला सबके सामने कि रविंद्र पंडिता ने वहां पे आर्मी की जमीन खाई है, गेस्ट हाउस बनाया है, रविंद्र पंडिता ने पैसा खाया, आज तक हिसाब नहीं दिया है। उसी रविंद्र पंडिता के मिनट सब मीटिंग आप नोट करवा रहे हो समावार में। बगल में आपके वो बैठा हुआ है कमल चौधरी और रवि रघु, और सामने किचलू साहब है, और एक अमेरिकन बैठा हुआ है अमेरिका में, पता नहीं विजय साजावाल क्या ना, जो कल तक जमीनें बेचने और प्लॉट बेचने सतीश मलदार के थ्रू लोगों को लूटने के लिए वहां पे बोल रहे थे कि हमने वहां पे सोसाइटी रजिस्टर करी है। वो ज्ञान दे रहा है अपने अमेरिका से इन लोगों को, उसको इन्होंने वीडियो पे ले रखा है। वो है कौन? हु इज? वो कौन है? उसकी क्या हैसियत है? वो अमेरिका से हमको दिखाने के लिए, वो अमेरिका ने एनआरआई है, वो ज्ञान दे रहा है। वो वाह वाह कर रहा है अमेरिका से, और ये वीडियो वीडियो पे उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं वहां से। साहब लेकिन इसमें जी गुलशन जी, इन सब में कम्युनिटी का ही नुकसान हो रहा है ना। देखिए, अगर एक तरफ कम्युनिटी एकजुटता दिखा रही है, तो वो मंदिर जो ट्रस्ट बने हुए हैं, कहीं ना कहीं सरकार ने ये कहा था कि हम उनकी रेख देख करेंगे, सरकार रेख देख करने में विफल हो गई। जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो पहले से लोग बैठे हुए थे, अब वो ये नहीं चाहते कि कोई यूथ आ गया, अगर यूथ आगे आता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है रेख देख भी हो जाए और यूथ को काम भी मिल जाए, और धर्म का काम है, करना चाहिए सब। गुलशन जी मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला चला गया था, मैंने वहां पे कोशिश कर ली, मैंने बकाया साहब को फोन किया, वो ट्रस्टी है, मतलब प्रेसिडेंट या जो भी है, मैंने उनको बोला मुझे वहां पे दुर्गानाथ में 2 कमरे चाहिए, मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने कमरे बुक कराए, किसी वजह से मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, मैंने रूम कैंसिल कराया। उसके बाद अचानक मुझे श्रीनगर अपने किसी पर्सनल काम से जाना पड़ गया, तो मैंने वहां पे फोन किया तो मुझे वहां कमरे नहीं मिले। फिर मैंने वहां पे, मेरा एक वहां पे भाई है, उसने फोन किया वहां पे जीटीआर में, उन्होंने मना कर दिया। वहां पे ये हालत है कि 15-15 दिन लोग सिर्फ 700 रुपए देने के लिए, जो करोड़पति लखपति है, वो वहां होटल में जाके नहीं रहते हैं, उनको चाहिए जीटीआर में कमरा, क्योंकि 700 रुपए का कमरा है। वो वहां पे रहते हैं आराम से, पूरा समर वहां निकालते हैं। वो जाते हैं आपके दुर्गानाग, वहां पे 900 रुपए में कमरा मिल जाता है। ये फैसिलिटीज है। लड़ाई एक्चुअल में इसी बात की है और किसी बात की नहीं। प्रॉपर्टियां वहां पे कॉमर्शलाइज की गई हैं, वहां पे रेंट आ रहा है, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं एक तरफ से मावाजी से एग्री कर रहा हूं, लेकिन मावाजी से मैं सवाल भी ये पूछ रहा हूं कि आप 35 साल से क्या आंखें बंद करके बैठे थे वहां पे? कर क्या रहे थे आप? आपको ये नींद अचानक से कैसे जग गई? जब से कश्मीर में थोड़े बहुत टूरिज्म शुरू हो गया, जब से लोग वहां पे आना अब शुरू हो गए हैं, तो हम लोगों को अब मंदिर याद आने लग गए हैं। और उसके ऊपर हम एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, और हमारे वहां की मेजोरिटी कम्युनिटी हमारा मजाक उड़ा रही है, हंस रही है, देख रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं।
चलिए चलिए हांडू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से बात करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, मैं हमेशा कम्युनिटी के लिए बात रखता हूं। अगर किसी को बुरा लगता है तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैं बात हमेशा क्लियर करता हूं और सच के साथ चल रहा हूं। देखिए, अगर अभी अभी भी इस खबर से किसी को दिक्कत हो रही है तो वो अपनी दिक्कत कमेंट में लिख के बता सकता है, लेकिन बाद में फोन कर ये मत कहिएगा कि ये खबर गलत है। खबर बिल्कुल सही है नहीं नहीं, हांडू साहब। गुलशन जी, आपको क्या ये लोग तनख्वाह देते हैं क्या? अगर आप हमारी कम्युनिटी की हेल्प कर रहे हो, हमारे इश्यूज आप रेज कर रहे हो, सबको मौका दे रहे हो, डेमोक्रेसी है यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउड है किसी के लिए। यहाँ मोदी को गालियां देते हैं लोग, आज यहाँ पे अमित शाह को गालियां देते हैं, आज यहाँ पे उमर अब्दुल्ला को गालियां देते हैं, आज यहाँ पे गवर्नर मनोज सिन्हा को गाली देते हैं। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है इस कंट्री में, डेमोक्रेसी अभी भी जिंदा है। आपको कोई धमका रहा है तो इसका मतलब उसके घर में चोर है, इसका मतलब है उसके अंदर कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है। उसको भी कोई ना कोई फोन जाता होगा, क्योंकि किसी को मिर्चा लगी होगी तो कुदरती बात है आपका मुंह बंद करने की कोशिश करेंगे। यही तो हो रहा है हमारे समाज में। अब लोग मुझे बोलते हैं कि ये कौन हो गया जी, उनको मेरा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मालूम। मेरे पास फेसबुक पे कमेंट आते हैं कहीं कि ये कौन सा हो गया, उनको मेरा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं 35 साल का मालूम है, दुनिया को मालूम है। और उसके लिए मेरे को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, या मैं कोई यहाँ पे अपनी तारीफें करने नहीं आया हूँ। दुख होता है गुलशन जी, आधी जिंदगी बीत गई हमारी, अभी भी हम लोग नहीं सुधर रहे। अभी भी हम एक दूसरे के ऊपर चप्पल फेंक रहे हैं, जूते मार रहे हैं, थूक रहे हैं। इनको ये समझ नहीं आ रही, जो आसमान पे थूकता है अल्टीमेटली वो थूक उसके मुंह पे गिर रही है। मेरी निवेदन आपके माध्यम से कि ये जो ये काम हो रहा है इसको बंद कर दीजिए, आपस में बैठिए, मैटर को सुलझा दीजिए। अब मंदिरों को, भगवानों को भी ये हालत हो गई कि भगवानों को थाने में रखा जा रहा है, भगवानों की एंट्री बैन की जा रही है। क्या हम पीओ के जा रहे हैं क्या? क्या हमें पीओ के जाना है क्या? कि वहां पे हमें किसी, मैं कल जहां से जाता हूं, मैं हरि पर्वत नहीं जा पाऊंगा वहां पे डंडा लगा हुआ है, नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है वहां पे बाहर। क्या मजाक बना रखा है इन लोगों ने? भगवान देख रहा है चलिए, इनको, यहीं पे जवाब देना है इनको। सब कुछ यहीं पे देखे जाना है, कोई कुछ साथ लेके नहीं जाएगा। अगर अच्छा काम करेंगे तो अच्छे ही कर्म प्राप्त होंगे उससे ही। अच्छे, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं हिंदुत्व जाग चुका है, लेकिन जगाने वाले लोग मुझे लग रहा है अभी भी सोए हुए हैं। देखिए, अगर आप 1990 से वहां से निकले थे तो उस वक्त के मंदिरों की हालात और अभी की हालात आप देख लीजिए। सरकार उसको कहीं ना कहीं संभालने में सक्षम नहीं रही, और अभी भी अगर आप एकत्रित हो जाए, इकट्ठे हो जाए, तो सरकार पर प्रेशर बन सकता है और आप उनसे कुछ ना कुछ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद साहब, मेरे से बात करने के लिए। धन्यवाद गुलशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।